कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हाँ जी दीदी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक आ रही है। सुंदर साथ जी, आपके सामने मैं एक भाव प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। अगर आवाज सही ना आए या, लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं, आप में स्वीकार कीजिएगा। प्रेम प्रणाम जी। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर यो रो दिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर ये रो दिए। आठों पहर 64 घड़ी निस दिन प्यू प्यू कहते थे। आठों पहर 64 घड़ी निस दिन प्यू प्यू कहते थे। अरस परस सुख लेना देना आनंद सागर में बहते थे। अरस परस सुख लेना देना आनंद सागर में बहते थे। वो नूरी नजारे कहाँ गए, ओ वो नूरी नजारे कहाँ गए, उनके बिना हम कैसे जिए, उनके बिना हम कैसे जिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर ये रो दिए। जागृत बुद्ध लाए धनी है मूल वतन हमें दिखलाया। जागृत बुद्ध लाए धनी मूल वतन है दिखलाया। कैसा ये लाड लडाया पिया, कैसा ये लाड लडाया पिया, होश अभी तक न आया। कैसा ये लाड लडाया पिया, होश अभी तक न आया। चितवन चर्चा सुन सुन के, चितवन चर्चा सुन सुन के, एक दिल के हो क्यों ना जिए। सुन सुन के एक दिल के हो क्यों ना जिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर ये रो दिए। टूटेगी कब ये फरामोशी, टूटेगी कब ये फरामोशी, कब ये खेल खत्म होगा। टूटेगी कब ये फरामोशी, कब ये खेल खत्म होगा। आत्म मिले या पर आत्म, कब उसका ये मिलन होगा। आत्म मिले कि पर आत्म, कब उसका ये मिलन होगा। लाड लज्जत और अरश की करते हैं अब दिल बदल के लिए। लाड लज्जत और अरश की करते हैं अब दिल बदल के लिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर ये रो दिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर ये रो दिए।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बहुत ही प्यारा भाव दिल को छू गया। आज सुबह यही चला पूरा श्रृंगार में। हाँ जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर से श्री परिक्रमा, श्री परम धाम 25 पक्ष धाम की परिक्रमा, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की चौथी परिक्रमा में है। माणिक पहाड़ की शोभा हमने देखी। भोंबर ऊंचे चबूतरे पर श्री माणिक पहाड़, घेर कराई मंदरी दीवाल, 12,000 गोल गोर्ज। भीतर जाते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। जहाँ हवेलियों के कोने मिल रहे हैं वहां पर कुंड। ठीक मध्य एक सुंदर चबूतरे की शोभा, जिनके 3 हिस्से। ठीक मध्य 12,000 पहलों में गोल चबूतरा, जिनकी किनार पर थम जो 11,980 भूम तक सीधा जा रहे हैं। मध्य जल का स्तून घेर कर बगीचे, माणिक महलों की हार। फिर हमने चांदनी की शोभा देखी। टापू महल, ताल, दहलान, नहरें, उर्जन के कुंडों में समाता जल। और आज हमें बढ़ना है माणिक पहाड़ के पुखराज को घेर कराई शोभा में। तो आइए सुंदर साथ जी। हमने जाना था कि माणिक पहाड़ महानद से महानद तक 2 करोड़ 36.5 लाख कोस में। महानद से महानद माणिक पहाड़ की वो जो दिव्य स्थान है, 2 करोड़ 36.5 लाख में। ये देखिए यहाँ पर मध्य माणिक पहाड़ का निशान नजर आ रहा है। माणिक पहाड़ से इस तरफ देखते हैं महानद तक तो 1,10,25,000 कोस। इस तरफ भी हम देखते हैं तो 1,10,25,000 कोस। और 16 लाख की लंबाई चौड़ाई में माणिक पहाड़ आया। थोड़ा सा गिनती बता रही हूँ कि उस विस्तार को हम लेवे कि 2 करोड़ 36.5 लाख कोस का जो विस्तार था, उनमें 16 लाख में माणिक पहाड़ का विस्तार हुआ। और 1,10,25,000 कोस की एक परिक्रमा पूरी घेर कर आती हुई। अब यहाँ पे क्या शोभा आती है, उन शोभा को देखते हैं। हमने जाना था कि माणिक पहाड़ में ठीक मध्य जो टापू महल आया, उन टापू महल की चांदनी पर जल का स्तून फूटा। वहां पे जल की एक विशाल जल राशि, एक विशाल कुंड, उनसे उछलते 12,001 फवारे। फिर जल धीरे धीरे भूम दर भूम उतरता हुआ टापू महल से उन जाली द्वारों से ताल में, ताल से जल दहलानों से होते हुए, जो ताल की पाल कहे दहलान कहे, उनके चबूतरे के साथ जो कुंड है उनमें जल चादरों से आया। आगे जल कुंडों में जो 12,000 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, वहां पर 12,000 की 12,000 कुंड हुए। उन कुंडों में जल जाता हुआ, जल आगे भी जा रहा है, दाएं बाएं भी, और भूम दर भूम नीचे भी उतर रहा है। तो इस तरह से करते करते जल पहुंच जाता है गुर्जों के ठीक सामने आए कुंडों पर। उन कुंडों से जल चलता है गुप्ता गुप्त, और इन माणिक पहाड़ के चबूतरे से भूमधर की धाराएं इन माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर के जो कुंड आए हैं, उन कुंडों में आती हुई। ये देखिए, ये चबूतरा, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते कुंड। अब यहाँ पर सिर्फ इन कुंडों को घेर के रोंस दिखा रखी है। 100 कोस की रोंस पूरी घेरती हुई आई है। इस स्थान पर भी 100 कोस की रोंस। तो घेर कर जो हमारे 12,000 गुर्ज हैं, उन गुर्जों के ठीक सामने माणिक पहाड़ के चबूतरे के साथ कुंड की शोभा, और इनमें ये जल आता हुआ अब यहां से 12,000 नहरें निकली।
अब ये नहरें जाके सीधा महानद में समाएंगी। तो वही उनकी गिनती हो गई 1,10,25,000 कोस। तो इतनी लंबाई में ये नहरें चलेंगी और 12,000 नहरें यूं आड़ी भी आएंगी। आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान जो चौक बने उनमें बगीचे, जिनमें 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें, और ये वृक्ष 5 भूम के आए हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इन नक्शे से हम देखें, ये देखिए गोल गुर्ज, दरवज्जी, गोल गुर्जों के ठीक सामने भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते ये कुंड, इन भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ घेर कर एक रोंस साई परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर, वही रोंस इन कुंडों को भी घेर कर आई। 3 तरफ देखिए चांदों से सीढ़ियां उतर रही हैं, बाकी जगह कठेरा। अब इन कुंडों से नहर निकली, ये नहर सीधा महानद में समाती हुई, वही लगभग 1,10,25,000 कोस, ये जाकर महानद में समाती हुई। ये देखिए, अब जहां आड़ी खड़ी नहरें आई कट रही हैं, वहां पे हम अभी तक चौबच्चे देखते आए, है ना। जहां आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं वहां पर चौबच्चे, उनसे उछलते फवारे। तो यहाँ पर शोभा विशेष, यहाँ पर 12,000 ताल की या 12,000 कुंडों की 12,000 हारे। अब इन कुंड में आप देखिए, यहाँ पे जब नहर चलती है 33 कोस में नहर, 33-33 कोस में दोनों तरफ रौसे, ठीक मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं रौस। अब जब हम इन स्थान पर पहुंचे तो 33 कोस में तो जल का विस्तार, 33 कोस में घेर कर पाल की शोभा हुई। पाल के 3 हिस्से, इधर कहलाएगी वन रोज 11 कोस की, 11 कोस की पाल और 11 कोस की जल रोज। एक बार ये देखिए, ये जो 33 कोस का विस्तार है इसको कहे वन रोज। ये कमर भर ऊंची पाल और ये जल को घेर कर आई जल रोज। तो 33 कोस में जल, 33 कोस में घेर कर एक रोस आई, रोस के 3 हिस्से, दाएं बाएं रोसे रह गई, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा स्थान, 11 कोस का। अब उनमें दाएं बाएं एक एक कोस छोड़ दो, 9 कोस में महल, और हर दिशा में 3,000 महल। अभी वर्णन आया ना कि इन बगीचों में 3,000 की 3,000 वृक्षों की हारें। तो आप ये देखिए, ये मान लीजिए ये बगीचा है, यहाँ पर 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें। तो इस पहली हार से आप परिक्रमा करोगे तो 12,000, तो इस तरह से 12,000 वृक्ष। तो इसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये जो महल आए ये हर दिशा में 3,000, चारों तरफ के मिला के हो जाते हैं 12,000, और बड़ी प्यारी जुक्ति से आए हैं। 4 महाबिलन थम, उनमें 3 मेहराबे, और एक एक मेहराब में 1,000-1,000 महल। ये देखिए, इस तरह से हम देखें, अब यहाँ पर 4 थम, अक्षी थम, ये 4 अक्षी थम, इन पर 3 मेहराबें हो गई, और प्रत्येक मेहराब के तले यहाँ पर एक एक 1,000 महल। तो हर दिशा में ऐसे 3,000 महल। एक बड़ी महल, 4 मेहराबें, उन 4 मेहराबों में 3 मेहराबें, फिर एक एक मेहराब में 1,000-1,000 महल। तो घेर कर अपने पास 12,000 महल, 12,000 महलों की सुंदर शोभा। भीतर जाते हैं तो ये देखिए, एक बार बड़ा करूं, इन महलों के भीतर गए तो एक कोस की रोस होगी ना, इधर भी एक कोस की रोस, इधर भी एक कोस की परिक्रमा, महल के दोनों तरफ एक कोस की परिक्रमा है। अब यहां से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो जल रोस, आगे जल का विस्तार, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल भूमभर गहरा। तो यहाँ पर हमने 24 हांस के माहौल में देखा था कि नहरों के दोनों ओर भी माहौल, और जहाँ कट रहे हैं उसके भी चारों तरफ मंदिर। यहाँ नहरों के दोनों ओर नहीं आए हैं, जहाँ नहरें कटी हैं, जो ताल पड़े उन तालों के चारों तरफ महल आए हैं। भूम दर भूम 5 भूम जाते हैं।
लेकिन ताल की शोभा सिर्फ नीचे की भूमिका में, ऊपरा ऊपर यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उन पर बैठ के। तो इस तरह से 12,000 नहरें महानद में समाती हुई और 12,000 इस तरह से आड़ी आती हुई। तो जो नहर यहाँ पे 33 कोस की, 33 कोस की पाल, और फिर 300 कोस चलकर ये दूसरी नहर, तो जो 400 कोस का हांस था, बढ़ते 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 जब महानद तक पहुंचे, ये हांस हो गया लगभग 5,912, 12.5 कहे 5,912.50, इतने कोस का ये हांस हो गया। अब 5,912 में तो नहर आ गई महानद, तभी इसको महानद करके कहा गया। हम जितनी भी बड़ी नहरें देखते हैं, जवेरों की नहरों में 10 हुई, फिर इसमें 2 हो गई, आगे हम देखेंगे छोटी रांग में भी घेर कर 5 नहरें आती है, वो बड़ी नहरें कहलाती है, ये महानद। क्योंकि इसमें जल का विस्तार देखिए, लगभग लगभग एक आसानी से हम याद करें तो 6,000 मंदिर, 5,912.50, इतने में तो ये महानद आ गई। अब इतने हिस्से के 3 हिस्से हो गए, एक हिस्से में कमर भर ऊंची पाल, एक हिस्से में जल रोस और एक हिस्से में वन रोस। और इनमें जैसे आता है ना, हम श्री जमुना जी की पाल पर आए जहाँ पे थंब आए हैं, तो 250 मंदिर की पाल है और 250 मंदिर की दूरी पर थंब आए हैं। अब अपन अगर मान के चलते हैं कि ये 6,000 मंदिर, तो 2,000 मंदिर की पाल माने और 1,900 समथिंग होती है, पर हम आसानी से माने 2,000, तो ये थंब भी उतनी ही दूरी पर, जितनी चौड़ाई है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर भी थंब। फिर इन थंबों ने आपस में मिलान करके इन नहर के ऊपर भी छत कर दी, इन महानद के ऊपर भी, जैसे ढपी जमुना जी। तो यहाँ पर एकल छत और इन थंबों में हिंडोले, पूरी घेर कर ये जो महानद आई है उनमें हिंडोले, जल पर झूलने के आनंद। 2 हिंडोले जल पर, 2 हिंडोले पाल पर, और जल पर 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई, ये देखिए महाराज जी ने दिखा रखी है, जल पर 4 हिंडोलों की ताली। और ये देखिए बड़े दरवाजे के ठीक सामने रास्ते जाते हुए, जो जाकर वन रोज में मिल जाएंगे। जो बड़े दरवाजे आए हैं चारों दिशाओं में दरवाजे जाते हुए, तो यहाँ पर जो बगीचा आएगा 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ, जैसे धाम दरवाजे के सन्मुख अमृतवन 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे यहाँ पर भी अमृत ये जो वन है 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ, और ये देखिए जाकर सीधा वन रोज से मिलता हुआ। ये महाराज जी के नक्शे से देखिए, ये देखिए भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ कुंड, कुंड को घेर कर देखिए रौस की शोभा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ी आगे रोस बगीचों को 2 हिस्सों में काटती हुई, ये रोस वन रोस में जाकर मिलती हुई। इस तरह से 12,000 नहरें, इस तरह से 12,000 नहरें, 12,000 कुंडों की 12,000 हार। और ये जो चौक बने इनमें 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें, भूम दर भूम इनकी 5 भूमि, पहली ही भूम में नहरें ढप गई, और इनका पूरा मिलान तालों से होता हुआ, कि हम पांचों भूमों तक वनों से अगर हम परिक्रमा करना चाहते हैं तो पूरे माणिक पहाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि एकल मिलान हुआ है। 5 भूम छठी चांदनी एकल मिलान हुआ है इन तालों का, इन बगीचों का। और इसके बाद ये नहर, ये देखिए इधर से हम एक तरफ तो देखेंगे जवेरों की नहरों से जाके मिलेगी ये महानद, और इधर ये वन की नहरों से जाकर मिलेगी। ये जो महानद का जल है, क्योंकि ये अपना माणिक पहाड़ का फिरावा किस में आया, जवेरों की नहरों की 10वीं महानद वो माणिक पहाड़ की भी हुई, और 11वीं महानद बड़ी नहर, 10वीं और 11वीं बड़ी नहर, उनके मध्य 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जगह, जिसमें दक्षिण तरफ माणिक पहाड़ आया। तो दोनों तरफ देखो जल बड़ी नहरों में जाकर समाता हुआ। तो ये शोभा हुई अपनी घेर कर, एक बार शोभा वापिस देखते हैं सभी नक्शे, ये देखिए, ये देखिए महानद का विस्तार, और ये महानद भी 12,000 हांस में आई है।
ये देखिए नहरें निकलती हुई, और ये भूम दर भूम 5 भूम के महल। अब इनमें एक मेहराब के अंदर अपने को एक मिल रहा है ना महल, तो ऐसे एक यहाँ पे 3 मेहराबें, और एक एक मेहराब में हजार हजार महल। ये देखिए यहाँ हम देखें खोल के इस नक्शे को, ये देखिए 33 कोस में जल का विस्तार, कमर भर जल चबूतरे पे उतरती कमर भर सीढ़ियां घेर कर कठेड़ा, यहाँ पर जल रोंस। फिर ये हरे रंग में कमर भर ऊंची पाल, 1 कोस की रोंस इधर, 1 कोस की रोंस इधर, 3,000 महल इस तरफ, 3,000 महल इस तरफ, चारों तरफ महल 12,000। फिर यहाँ से वन रोज पे उतरती सीढ़ियां। और यहाँ भी देखिए कुछ ऐसी जुगत भी महाराज जी दिखा रहे हैं कि जो 3,000 महल बताए गए, उन महलों के मध्य अपने को दरवाजा भी दिखाई दे रहा है। वृत्ति में वर्णन नहीं आ रहा जो मुझे ध्यान है, लेकिन यहाँ देखिए आपको चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़े दरवाजे, जैसे हम हवेली की चारों दिशाओं में देखते हैं बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी मेहराबें होती हैं अंदर बाहर जाने के लिए, देखिए तो चारों दिशाओं में बड़े द्वार भी यहाँ पर मिलते हुए। ये देखिए महानद घेर कर किनार पर तंबू की हारे, और यहाँ पर भी छत आती हुई, और बीतक साहब में वर्णन आता है कि इनके ऊपर देहुरी भी आती है। तो देहुरी क्योंकि ये शोभा मैच कर रही है ढपी जमुना जी से, तो दिल ये चाहता है कि मान के चले कि यहाँ पर भी 3 देहुरियों की हार चलेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हांस हैं, है ना। 6,000 में महानद, और दोनों तरफ उतने ही हिस्से में पालों की शोभा, जल रोस, पाल, वन रोस। तो दिल यही डिड करता है कि उससे समान शोभा है, तो उनके माफक ही यहाँ पर 3 हारे देहुरी की, लेकिन वर्णन नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखिए यहाँ देखिए चारों दिशाओं में अपने को रास्ते, जैसे धाम दरवाजे से उतरे हम, चांदनी चौक पार किया, अमृत वन के मध्य से रोस होती हुई सीधा वन रोस जाती है, ऐसे यहाँ पर भी वन रोस तक जाती है रोस। महानद का दृश्य, महानद, यहाँ पे देखिए पाल पर हिंडोले, थंब मेहराबे उनमें हिंडोले, और ये दोनों थंब आपस में मिलान करके इन महानद के ऊपर भी छत कर देते हैं। तो ये शोभा हुई घेर कर आई, जो ताल आए हैं और महानद आई है। सुंदर सा जी। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी दे। प्रणाम दी जी। इसमें ये 6,000 का जो वर्णन आया है, तो इसमें 6,000 में जल आया है कि तीनों भाग 6,000 हुए कुल? नहीं नहीं, 6,000 में जल, और 6,000 में मतलब 5,900 साढ़े नौ, नौ पांच सौ हजार बारह नौ सौ बारह पॉइंट 50 कोस में जल, और इतने ही हिस्से में दोनों तरफ, तो 1,900 कुछ का हिसाब रह जाता है। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? अब ये जो आड़ी खड़ी नहरें बात कर रहे हैं, इनमें पुलों की भी शोभा, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, और ये देखिए साम सामी सीढ़ियां, जल चबूतरे पर, जल रोंस पर, वन रोंस पर, आगे बगीचों में, बिल्कुल एक सीध में सीढ़ियां अपने को मिलेंगी। हाँ जी आंटी। हाँ जी आंटी, अनम्यूट हो गए आप। जल जल रोज कितना आया जल नहर में? यहाँ जब शुरू होती है नहर, तब 33 कोस में नहर है। नहर तो 33 कोस में नहर, और 33 कोस में रोसे हैं, जिसमें 11 कोस में जल रोस कहेंगे।
है ना। बात कट रही है, आवाज ठीक करो थोड़ा। आपकी नेट सही नहीं होगा शायद। नहीं, मेरे तो आ रहा था, ठीक ही आ रहा था। 33 कोस में 11 नहर, को। 33 कोस में दोनों तरफ रौसे। हम्म, ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी। क्लियर है शोभा? कोई क्वेश्चन नहीं? फिर शुरू करें अपन बड़ी वृत्ति से। जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।